एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम भावेश था और एक का नाम महेश। महेश बहुत ही शांत स्वभाव का था। महेश भावेश को अपना सच्चा मित्र मानता था और कभी उसकी किसी बात को नहीं टालता था। दोनों ही बहुत गरीब थे। वे दोनों भी बाकियों की तरह अमीर बनना चाहते थे और खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करना चाहते थे। उन दोनों ने कामकाज खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं काम ही नहीं मिल पा रहा था। यार महेश, हमारी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? जब भी कोई काम करने जाओ, कुछ ही दिनों में वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आता। पता नहीं ऐसे हम क्या करेंगे। एक दिन दोनों दोस्त उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बातें कर रहे थे। उन्हें उदास बैठा देख एक बाबा वहां आते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बाबा जी प्रणाम, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। बच्चों यह बताओ, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? बाबा जी हम भी अमीर बनना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन हमें तो कोई काम ही नहीं देता। हम क्या करें? अच्छा, तो ये समस्या है। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक समाधान बताता हूँ। बाबा महेश और भावेश को दो जादुई झरने के बारे में बताते हैं, जो गांव से कुछ दूरी पर है, लेकिन उसे सभी देख नहीं सकते हैं। बाबा जी हमें वो झरना कैसे दिखाई देगा और उन झरनों से क्या होगा? मैं तुम लोगों को एक मंत्र बताता हूँ। तुम वह कहना, तभी तुम लोगों को दो झरने दिखाई देंगे। लाल झरने में डुबकी लगाने से तुम अमीर बन जाओगे और तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। बाबा जी दूसरे झरने में डुबकी लगाने से क्या होगा? दूसरा झरना पीले रंग का होगा। पीले रंग के झरने में डुबकी लगाने से तुम्हें जिंदगी में संतुष्टि प्राप्त होगी। तुम्हारे पास जितना होगा उसमें तुम हमेशा संतुष्ट रहोगे। महेश और भावेश बाबा जी से मंत्र पता करके जाने लगे। तभी बाबा उन्हें रोकते हैं। बच्चों यह ध्यान रखना, दोनों एक ही झरने में डुबकी नहीं लगा सकते। ऐसे तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। दोनों को अलग अलग झरने में डुबकी लगानी होगी, तभी तुम्हें फायदा मिलेगा। एक बार झरने में अगर तुम दोनों ने डुबकी लगा ली तो वापस कभी भी तुम उस झरने में डुबकी नहीं लगा सकते हो। ये समझकर और बाबा को धन्यवाद कहकर दोनों झरने तक जाने लगते हैं। वे दोनों झरने के बारे में सोचकर बहुत खुश थे। आधे रास्ते पर आने के बाद भावेश के मन में लालच आने लगा। वे सोचा कि बाबा ने कहा है लाल झरने में डुबकी लगाने से ही धन की प्राप्ति होगी। ऐसा क्या करूं जिससे मैं ही उस झरने में डुबकी लगा सकूं, महेश नहीं। संतुष्टि का क्या है, ढेर सारे पैसे आ जाएंगे तो संतुष्टि तो आ ही जाएगी। अचानक भावेश कहता है, महेश मैं लाल झरने में डुबकी लगाऊंगा, यह मैं पहले ही बता देता हूँ। अब तुम मुझसे लड़ना मत। क्यों भाई, मुझे भी तो धन की आवश्यकता है, फिर तू ही क्यों लाल झरने में डुबकी लगाएगा? तुझे हमारी दोस्ती की कसम, तू मुझे उस झरने में डुबकी लगाने दे। देख भाई, जो मेरा है वो तेरा है, तो मुझे जितने पैसे मिलेंगे वो मैं तेरे साथ बांट लूंगा। बोल, मंजूर है? क्या कहूँ भाई, तूने दोस्ती की कसम दे दी है। ठीक है, तू ही लगा लेना लाल झरने में डुबकी। दोनों बाबा के बताए हुए रास्ते पर आए और मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ते ही दोनों झरने दिखने लगे।
भावेश लाल झरने में डुबकी लगा लेता है और महेश पीले झरने में डुबकी लगा लेता है। झरने से निकलने के बाद भावेश को ढेर सारा धन मिल जाता है और महेश को संतुष्टि की प्राप्ति होती है। धन मिलने के बाद भी भावेश के मन में लालच ही था। जितना धन उसे मिला था उसने उसमें से थोड़ा सा धन महेश को दिया। ले भाई, ये तेरे लिए, ये तू रख ले। महेश ने संतुष्टि मिलने वाले झरने में डुबकी लगाई थी, इसीलिए उतना कम धन लेकर भी वह संतुष्ट हो गया। धन्यवाद भाई, अब मैं घर चलता हूँ। ये देख भावेश आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है, अरे मैंने इसे कितना कम धन दिया, फिर भी इसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। चलो ठीक ही है। उन थोड़े पैसों से महेश एक खेत खरीद लेता है और उस पर खेती बाड़ी शुरू कर देता है। भावेश सारा धन लेकर शहर आ जाता है और आलीशान घर बनाता है, नई नई गाड़ियां खरीदता है, कई नौकर चाकर रखता है और आराम की जिंदगी जीते रहता है। इधर महेश के पास जितना था महेश उसमें ही संतुष्ट था और खुशी खुशी खेती करके रहता था। इतने धन मिलने के बाद भी भावेश कभी खुश नहीं रहता था। हर वक्त वह अपने धन को बढ़ाने की ही सोचता था। इस वजह से उसने एक कंपनी खोली और सारे पैसे उस कंपनी में लगा दिए। महेश की फसलें बहुत अच्छी तैयार होती थी, जिससे महेश की आमदनी अच्छी हो जाती थी। कई जगहों पर भावेश को नुकसान होता जा रहा था। उसकी कंपनी भी बंद पड़ गई थी, घर और गाड़ी भी बिक गई। उसने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वह फुटपाथ पर ही सो जाया करता था। एक दिन महेश फसल बेचने के लिए शहर आया हुआ था। तभी उसने फुटपाथ पर भावेश को देखा और वह तुरंत भावेश के पास आया। भावेश, तू यहाँ इस हाल में क्या कर रहा है? महेश को देख भावेश जोर जोर से रोने लगता है और उससे कहता है, भाई मेरे सारा धन बर्बाद हो गया और भी ज्यादा धन कमाने के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। क्या? यह तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चल मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। भाई तू कितना अच्छा है, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। इतना गलत करने के बाद भी तू मेरी भलाई सोच रहा है। मैंने तुझ जैसा इंसान कभी नहीं देखा। आज भी तू मुझे अपने घर ले जाने की बात कर रहा है, जबकि मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया। यार तू मेरा दोस्त है, चल मेरे साथ। महेश भावेश को अपने साथ गांव लाता है और अपने साथ अपने घर पर रखता है। भावेश महेश से माफी मांगता है और महेश के साथ ही उसके खेत पर काम करने लगता है। इस घटना के बाद भावेश कभी भी लालच नहीं करता है और सभी चीज महेश के साथ बराबर मात्रा में बांटा करता था और संतुष्ट रहता था। सीख: ये जरूरी नहीं कि ज्यादा धन मिल जाने के बाद हमें संतुष्टि भी मिल जाए। इसीलिए हमारे पास जितना है उतने में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए।